बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि प्रत्यास्थता का अगला बिंदु हम आपके सामने लेके आएंगे। अगला बिंदु है आपका प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। हमने पिछले वीडियो में प्रत्यास्थता गुणांक तक की यात्रा किया था। हुक के नियम को हमने समझाया था, प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा, उसका मात्रक, सारी चीज़ें बताया था। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार की। तो प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यंग प्रत्यास्थता गुणांक, नंबर 2 आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, नंबर 3 दृढ़ता गुणांक। आज हम चर्चा करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। किसकी चर्चा करेंगे? यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। तो सबसे पहले हमने एक लाइन बताया था, कॉमन लाइन, कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर। ये कई डेरिवेशन में कॉमन लाइन है, इसलिए इसको यहाँ भी यूज करना है और अदर भी जहाँ भी यूज करना है आपको ये ध्यान देना होगा। तो इसकी परिभाषा पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति की अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल Y से प्रदर्शित करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। मान लिया कोई तार जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, ध्यान दीजिएगा, जो एक आधार से लटकाया गया है, ये आधार S। जब इस तार से स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड लटकाया जाता है तो इसकी लंबाई में हमने मान लिया वृद्धि होती है स्मॉल l लंबाई की वृद्धि हो जाती है, तो इसका भार जो होगा वो mg नीचे की ओर काम करेगा। इस तार की जो त्रिज्या है स्मॉल r है। इस चित्र के माध्यम से आपको जो लिखना है उस पर गौर करिएगा एक बार फिर से, कि मान लिया कोई तार जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, तार की त्रिज्या स्मॉल r है, तार एक आधार S से लटकाया गया है। इस तार से स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड लटकाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो जाती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? इस तार में यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे ज्ञात होगा? ध्यान दीजिएगा। यंग प्रत्यास्थता परिभाषा के हिसाब से यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको y से प्रदर्शित करते हैं। y बराबर होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति मिल जाए तो ये मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं फिर तार की तरफ। अगर हमें यहां से अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालना है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होगा लटकाया गया भार बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ एक बिंदु ध्यान देना है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में कंफ्यूजन रहता है। हम इस मार्कर के माध्यम से आपको समझाएं। अगर इसको हम गोल गोल काटते चले जाएं तो ये अनुप्रस्थ काट है, ये जो आप मोटाई देख रहे हैं इसकी, और इसको इसे फाड़ दें तो ये अनुदैर्ध्य काट है। अक्सर आपको इंटर फाइनल में भी और यहाँ भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की चर्चाएं अक्सर मिलेंगी, कई जगह मिलेंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अनुप्रस्थ का मतलब ऐसे गोल गोल काट दिया जाए और अनुदैर्ध्य का मतलब सीधे फाड़ दिया जाए। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखिएगा। लटकाया गया भार का मतलब सीधे mg से है। अनुप्रस्थ तार बेलनाकार है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा पाई r स्क्वायर। इसको हम समझने के लिए एक इक्वेशन देते हैं, समीकरण, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा है अनुदैर्ध्य विकृति। क्या है बच्चों? अनुदैर्ध्य विकृति। ये बराबर होगा लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। वृद्धियां हमने यल मान लिया है स्मॉल l,
अपराध लंबाई कैपिटल, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। हम इसका अगला प्रारूप इधर समझा रहे हैं आपको। अब हम पुनः समीकरण 1 और 2 को यहां यूज करेंगे, इसलिए चलिए हम मिटा देते हैं थोड़ा। ये समझ गए होंगे आप लोग। इसलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल मतलब mg/πr²। होल अपान करिए, अपान में है अनुदैर्ध्य विकृति, ये होगा स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। तो y बराबर हो जाएगा mg, ये ऊपर जाएगा कैपिटल एल अपान πr² इंटू स्मॉल एल। हाँ बच्चों ध्यान रहे, कहीं कहीं ये स्मॉल एल जो है डेल्टा कैपिटल एल के रूप में यूज होता है, यूज करते हैं, उसके लिए घबराना नहीं है। आप चाहे ये कर लो चाहे। अब हम अगर इसके मात्रक की बात करें, इसके विमेय सूत्र की बात करें, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, तो विकृति एक मात्रक एवं विमाहीन राशि है, अर्थात जो मात्रक प्रतिबल का होगा वही इसका होगा, जो विमेय सूत्र प्रतिबल का होगा वही इसका होगा। बच्चों हम इस वीडियो में आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित जो भी फैक्ट थे समझाने का प्रयत्न किए हैं। आपको अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट मिलेगा और आप मेहनत करके इसको एडजस्ट करिए, पढ़िए, जो समझ में ना आए पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।